हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जुनेजा है। मैं यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डाइट मॉडिफिकेशन इन स्टोन डिजीजेस। स्टोन में क्या हर पेशेंट को डाइट मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि नहीं है, और मॉडिफाई करनी है तो उस पर क्या ध्यान देना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। इससे पहले आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बात की थी कि स्टोन कहाँ है और किस जगह के स्टोन को क्या इंपॉर्टेंस देनी है, कब हमें दवाई स्टार्ट करनी है और कब हमें सर्जरी पे जंप करना है। तो जनरली पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब स्टोन हो गया है, क्या खाएं क्या ना खाएं, डाइट से नहीं हो सकता क्या, दवाइयों से नहीं हो सकता क्या, देसी दवाई से नहीं हो सकता क्या, क्या हमें ज़रूरी है इसके लिए कुछ और काम करना है। मैं आप सबको एक चीज़ ये समझाना चाहता हूँ कि आप सब लोग घर में वही खाना खाते हैं जो वो पेशेंट भी खा रहा है, जो आपका रिश्तेदार भी खा रहा है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं किडनी के मेटाबॉलिज्म पे, ऐसा ज़रूर शरीर के मेटाबॉलिज्म पे, किडनी का फिल्ट्रेशन पे। तो जो खाना आपने खाया वही खाना, अक्सर वही खाना दूसरे लोग भी खाते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, कोला ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, तो मैं मानता हूँ कि उन केसेस में एक मोर टेंडेंसी टू स्टोन फॉर्मेशन रहती है। लेकिन अक्सर आप लोग सब वही खाना खाते हैं। तो स्टोन बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से डाइट मॉडिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त कर देनी है और आपका स्टोन बनना बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये सब फिल्ट्रेशन लेवल पे डिपेंड करता है, पानी कितना डिपेंड करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले, क्या हर पेशेंट को डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है? नहीं। किसी पेशेंट का अगर पहली बार स्टोन बना है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एक ज़बरदस्त डाइट मॉडिफिकेशन पर डाल दें या उसकी पूरी डाइट चेंज कर दें तो उसके लिए लाइफ ही चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी इंडिकेशन है जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। जैसे एक दो कॉमन इंडिकेशन है। मान लीजिए किसी पेशेंट को रिकरेंट स्टोन बन रहा है, हर साल पेशेंट को 2 बार स्टोन बन रहा है और पेशेंट बार बार आपके पास ओपीडी में आ रहा है। छोटे छोटे स्टोन तो वो पास करता ही रहता है और स्टोन बड़े भी हो जाते हैं जिसकी वजह से उसको बार बार ओपीडी में आना पड़ता है, पेन होती है और कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है। बच्चों के अंदर आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बच्चों में स्टोन बनना एक ठीक बात नहीं है। उनके अंदर भी हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन करना होता है। डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ साथ हमें कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी करने होते हैं, जो 24 आवर यूरिन टेस्ट होते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो हमें करना होता है। अगेन मैं वो चीज़ें स्क्रीन पे डिस्प्ले करूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस चीज़ को मेंशन कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। कल को मान लीजिए आपको किसी पेशेंट को सजेस्ट करना है तो ये सब चीज़ों को आप चेक करा सकते हैं थ्रू यूरिन टेस्ट, 24 आवर मॉनिटरिंग एंड थ्रू ब्लड टेस्ट, जिनके अंदर हमें डाइट मॉडिफिकेशन करनी होती है। क्योंकि जब हमें ये पता लगेगा कि किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, उस चीज़ को ही हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो हम इस बारे में आज बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम चेंजेस करके चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन डिक्रीज कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो हम डाइटरी मॉडिफिकेशन से डेफिनेटली कुछ चीज़ों को कम कर सकते हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रखिए, अच्छा खाना खाइए, ओबेसिटी को अवॉइड कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। ये जो मार्केट में अलग अलग तरह की डाइट्स आती हैं उनको भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो वेट लॉस तो अच्छे से कर देती हैं लेकिन उसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उन चीज़ों को आपको काफ़ी अवॉइड करने हैं। मैं मेंशन नहीं करना चाहता किसी भी डाइट के नाम, बट डेफिनेटली दोज हैव टू बी अवॉइडेड। मैं सिर्फ ये बोलूँगा आप हेल्दी डाइट लीजिए, ओबेसिटी को अवॉइड कीजिए, ओवरवेट ना होइए। तो अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है। आप अपना लिक्विड इनटेक बढ़ाइए। लिक्विड इनटेक इतना होना चाहिए कि आदमी का, जो किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो यूरिन कलर है वो क्लियर हो या लाइट येलो, पेल येलो हो, डार्क येलो ना हो। उसको इतना पानी पीना है दिन में कि उसका यूरिन वाइट या पेल येलो आना चाहिए। अब वो पानी 2 लीटर भी हो सकता है, 2.5 लीटर भी हो सकता है, 3 लीटर भी हो सकता है। हमारी रिकमेंडेशन पेशेंट को रहती है कि कम से कम 2.5 से 3 लीटर लिक्विड्स अंदर जानी चाहिए। लिक्विड से मेरा मतलब है इट कैन बी वाटर, इट कैन बी जूस, इट कैन बी कोकोनट वाटर, इट कैन बी टी, इट कैन बी कॉफी, इट कैन बी एनीथिंग, बट डेफिनेटली ज़्यादा कॉफी नहीं पीनी है या टी भी ज़्यादा नहीं पीनी है। अब लिक्विड इनटेक की जो बात है, लिक्विड इनटेक हर पेशेंट का अलग होता है। जो ऑफिस में बैठा है ऑब्वियसली वो एसी में बैठा है
वो इसके लिए लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर उसको ज़्यादा यूरिन बनेगा और उसको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। फॉर दैट मैटर अगर कोई एथलीट है, कोई एक्सरसाइज करने वाला बंदा है, उसका लिक्विड इंटेक, उसको रिक्वायरमेंट और ज़्यादा चाहिए होगी। अब कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, जिमिंग करता है, उसकी इंटेक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें किस पेशेंट में कितना चाहिए, बट येस, कलर ऑफ द यूरिन शुड बी वाइट और पेरियल। सेकेंडली, सिट्रिक वाली जो चीज़ें होती हैं, जूसेस जो होते हैं, लेमन जो होता है, जूसेस से मतलब हम जो घर पे बना के पीते हैं, नींबू पानी हो गया, लेमन हो गया, ये बहुत अच्छी होती हैं। तो इसको आप कंज्यूम कीजिए जितना कर सकते हैं। क्या नहीं करना है, आपको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है। मतलब एक्स्ट्रा सॉल्ट जो हम खाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट खा लिया, सलाद के ऊपर ऐसा स्प्रिंकल करके नमक डाल दिया, बाहर के खाने में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, पिकल्स में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी सी अवॉइड करनी है। बंद करने को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अवॉइड करना है, एक्सेस बंद करना है। ऐसे ही जो एरिएटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कोलास हो गई या कोई भी सोडा कंटेनिंग कंटेंट्स हो गए, इनको आप अवॉइड कीजिए। इनसे बहुत ज़्यादा चांस है स्टोन्स बनने के। मैं एक चार्ट भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो उस पे अंदर सब लिखा हुआ है, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू अवॉइड। वो सब क्रॉस एंड टिक मार्क के हिसाब से चार्ट में लिखा है। चार्ट का एक लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। फिर हमें ऑक्सलेट्स को कम करना है। अब ऑक्सलेट्स किस किस में होता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, बहुत लोग बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, बीट रूट बहुत ज़्यादा खाते हैं, या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, स्पेशली ब्लैक कॉफ़ी, या फिर चाय। तो लोगों को भी जो कड़ी हुई चाय पीते हैं ना, बार बार उबाली हुई, जिनको एकदम काली चाय पसंद होती है, तो उन केसेस में भी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस, खास करके ऑक्सलेट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई एम ऑल्सो प्रॉन फॉर दैट, बिकॉज मैं खुद ऑक्सलेट वाली कड़ी हुई चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ। आई नो काफ़ी टेम्पटिंग चीज़ें हैं ये सारी जो मैं आपको मना करने को बोल रहा हूँ, बट दे आर डेफिनेटली नॉट गुड फॉर द स्टोन फॉर्मेशन। हम कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ लोग जो कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं वो भी बहुत लेते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ मिथ्स हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। सेकेंडली, एनिमल प्रोटीन को हमें अवॉइड करना है, वेजिटेबल प्रोटीन को हम बढ़ा सकते हैं। एनिमल प्रोटीन से स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाता है, वेजिटेबल प्रोटीन से हमारा स्टोन फॉर्मेशन कम रहता है।